नमस्कार दोस्तों, इन योगासनों का अभ्यास करके आपको पहली बार से ही महसूस होगा कि आपके पूरे शरीर का मोटापा कम हुआ है। दोस्तों, सुबह का वातावरण बहुत ही अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही है, मोर घूम रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे अर्धकटी चक्रासन। मैट में सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ बगल में, श्वासों को भरेंगे और एक हाथ को ऊपर उठाते हुए कान के ऊपर से ले जाते हुए बेंट होना है, श्वासों को छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ से भी करना है और आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है उसी पोस्चर में, फिर आपको धीरे धीरे वापस आना है। दोस्तों, इसका अभ्यास आप 15, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। दोस्तों, इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके शरीर के किनारे वाला भाग, जो पार्श्व भाग होता है, वहाँ अगर स्टिफनेस है, कड़ापन है, तो वह दूर हो जाएगा और आपकी कमर भी पतली होगी और आपके हाथ, कंधे, अपर सर्वाइकल रीजन को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसका अभ्यास आप नियमित रूप से रोज़ ज़रूर करिए। जिन्हें सर्वाइकल पेन है उन्हें अपने हेड को जर्क के साथ नहीं नीचे झुकाना है, आराम आराम से करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का। सीधे ही खड़े रहना है और एक पैर को अपने मूलाधार के पास लगाना है और श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में बनाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। दूसरे पैर को, जो आप सीधा पैर होगा, उसके थाइस के ऊपर मूलाधार के पास लगाना है, दोनों हाथों को सर के ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आ जाना है। दोस्तों, अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। पहला नमस्कार आसन, दूसरा हस्तोत्थानासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा वाम अश्वसंचालासना, पांचवा पर्वत आसन, छठा अष्टांग नमस्कार आसन, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नवा दक्षिण अश्वसंचालासना, 10वां पाद हस्तासन, 11वां हस्तोत्थानासन और 12वां नमस्कार आसन। दोस्तों, सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप 14 से 15 बार करें। उसके बाद आप अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको पूरक, रेचक और कुंभक के साथ करना है। पूरक का मतलब होता है श्वासों को भरना, इनहेलेशन। कुंभक श्वासों को रोकना और रेचक का मतलब होता है श्वासों को बाहर छोड़ना, एक्सहेलेशन। सूर्य नमस्कार एक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसका अभ्यास करने से आपके शरीर के सारे अंग मजबूत और स्वस्थ बने रहेंगे और भी आपको कई लाभ मिलेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धउष्टासन का। घुटनों के बल मैट पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथ पीठ के पीछे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की तरफ करेंगे और आपको पीछे की तरफ झुकना है, ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास हम उष्ट्रासन का करेंगे। उसी पोस्चर में रहना है, घुटनों के बल, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए आपको पीछे की तरफ झुकना है, दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ना है और हिप्स से आपको आगे की तरफ अपने बॉडी को करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसके बाद आपको इसका काउंटर पोज शशकासन का अभ्यास करना है। वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है जितना आप झुक सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोस्चर में नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आना है। दोस्तों, इसे रिलैक्सेशन पोज भी कहा जाता है। उष्ट्रासन के बाद आप इसका अभ्यास अवश्य करें। अगला अभ्यास हम करेंगे, उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और दोनों हाथ थाइस के नीचे अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर ज़मीन से उठाएंगे,
नॉर्मल ब्रीदिंग रही, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों आप गति को बढ़ा भी सकते हैं। इसका अभ्यास आप 50, 25, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इसका अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होगी, मोटापा कम होगा, आपका शरीर एक अच्छे शेप में आएगा। नियमित रूप से रोज़ आप इसका अभ्यास करिए दोस्तों, इसके बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। आपके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, चेहरे में ग्लो आएगा, नेचुरल ग्लो आएगा, आपके पेट के सारे अंग ठीक से कार्य करेंगे, उनकी मसाज हो जाएगी और आपको पेट की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और भी कई अनगिनत लाभ दोस्तों आपको मिलेंगे। इसका अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं, कोई भी योगासन का अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमें करना है द्विचक्रिकासन का दोस्तों। दोनों हाथ थाइस के नीचे, श्वास को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को आपको साइकिल की तरह घुमाना है, लंबा सा सर्कल बनाना है। दोस्तों इसका अभ्यास 20, 25, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। आप इसका अभ्यास एक एक पैर से भी कर सकते हैं, उसके बाद आप दोनों पैर से करें। पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। दोस्तों इसका अभ्यास करने से भी आपको अनेक लाभ मिलेंगे। आपकी पेट की चर्बी कम होगी, मोटापा कम होगा, शरीर एक अच्छे शेप में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कई अनगिनत लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों अगला अभ्यास हम करेंगे पाद वृत्तासन का। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसका अभ्यास भी आप 25-25 बार या 100 बार, 50 बार जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। इसका अभ्यास करने से भी पेट की चर्बी कम होगी, पूरा शरीर एक अच्छे शेप में आएगा और आपकी कमर भी पतली होगी और कई सारे लाभ मिलेंगे। दोस्तों अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का। दोनों हाथ हिप्स के नीचे रहेंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ 30 डिग्री ज़मीन से ऊपर उठाना है और थोड़ी देर आपको होल्ड करना है इसी पोस्चर में और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों इसके भी आपको कई लाभ मिलेंगे। अगला अभ्यास सेतु बंद आसन का करना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपने हिप्स के पास लाना है, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। दोनों हाथों से आपको एड़ियों को पकड़ना है, चाहे तो आप अपनी कमर को भी ऊपर पकड़ के रख सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको लाभ भी मिले होंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।